बिहार में फिलहाल ज़मीन सर्वे का काम सरकार ने 3 महीने के लिए टाल दिया है। ज़मीन सर्वे को लेकर बिहार में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी और नाराज़गी भी बढ़ती जा रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही इसको लेकर विरोध शुरू हो गया था और 2025 चुनाव को लेकर एनडीए के जो नेता हैं वो सशंकित हैं और फैसला इसलिए लिया गया है और यह तय है कि 2025 के बाद ही बिहार में सर्वे का काम होगा। घटना भूमि विवाद के कारण होता। अभी नवादा में जो अभी दलित बस्ती पर हमला हुआ भी उसी कारण से हुआ था। तो भूमि सर्वे को लेकर जिस ढंग से कोहराम मचा हुआ है, जो इसमें एक मुख्यमंत्री ओर से कहा दिया गया कि जुलाई 2025 तक करना है और सम्राट चौधरी ने बयान दे दिया कि कोई इसकी समय सीमा तय नहीं है। जिस ढंग की स्थिति पूरे बिहार में मची हुई है ना, अभी तो राजस्व भूमि सुधार मंत्री भाजपा कोटे के हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई 3 महीना अभी हम लोगों को कागजात जमा करने का टाइम देंगे। और अभी बिहार में 62% लोग के पास ही कागजात है, 38% लोग के पास तो कागजात नहीं। बताइए जिसके पास कागजात नहीं है सर्वे आखिर का क्या आधार होगा। तो एक इसको डाइल्यूट करने के लिए जिस ढंग से पूरे बिहार में माहौल अभी बना हुआ था, ये चुनावी साल है। कल ही सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से मैंने बात की थी, तो एक तो जहाँ राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने इसको 3 महीना के लिए टालना नहीं है, काम तो जो सर्वे का चलता रहेगा, लोगों को टाइम जो अप्लाई करने का था चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन वो बढ़ा दिया गया, लेकिन ये सर्वे बंद हो जाने वाला है। उस मंत्री के कहे मुताबिक मैं मान रहा हूँ, वो बहुत दावे के साथ उन्होंने कहा कि सर्वे का काम इस चुनावी साल में कोई करने का औचित्य है। ये तो हम सब लोगों के लेने के नहीं। आप जानते हैं कि आंध्र और तेलंगाना में वहाँ यही सर्वे के चक्कर में सत्ता चली गई थी, तो ये चुनाव साल में शुरू हुआ है। एक तो इतने कम समय में असंभव है। अभी तो अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के लाखों मामले लंबित पड़े हैं, उसके बाद उसका परिमार्जन का भी उसी ढंग से ऑनलाइन जो व्यवस्था हुई है ना, 2025 का डर इन लोगों को लगने लगा। देखिए सत्ता चली जाएगी, ऐसा सुधार आप कीजिएगा यदि, तो सत्ता जाने का डर होगा तो रोकना ही होगा। तो अभी तो 3 महीना के लिए जिसको कहिए अभी समय दिया है रैयतों को कि भी आप कागज दीजिए, ये बंद ही हो जाना है। सर्वे को लेकर क्या लगता है सरकार का गर्दन फंसता नजर आ रहा है? देखिए, भूमि सर्वे इतना आसान काम तो होता नहीं है और जिस तरह से जल्दबाजी में नीतीश कुमार की सरकार, ये कहिए कि बीजेपी ने इरादतन जिस तरह से सर्वे कराना चाहा कि भूमि विवादों का निपटारा हो जाए। अब भूमि विवाद का निपटारा क्या करेंगे, विवाद और बढ़ने लगा, लोग परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी और अफसरशाही बिहार को कभी नहीं छोड़ रही है। और अभी तो निचले स्तर पे, सीओ के स्तर पे और उससे भी नीचे पंचायतों स्तर पे जिस तरह से कारस्तानियाँ की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, उसमें तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला साबित होने वाला था। अब बीजेपी के लोग ही इसका विरोध करने लगे और ये कहा जाने लगा कि अगर सर्वे हुआ तो बीजेपी की सीटों की संख्या आधी से भी अधिक हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब आधी से भी कम हो जाएगी। मतलब बीजेपी को लगने लगा कि हमें हमारे ही जूती हमारे ही सर पे पड़ जाएगी, हम विवाद का निपटारा क्या करेंगे, हमारा ही नुकसान हो जाएगा, हमारा ही गला फंस जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये काफ़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई होगी और तब ये तय किया गया कि भूमि सर्वे को भी टाल दिया जाए। मतलब अब तो 3 महीना हो गया, टालने का फैसला हो गया और टला तो फिर वो टल ही गया। उसके बाद तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो फिर कहाँ से होगा चुनाव। जमीन सर्वे को लेकर प्रशांत किशोर ने भी विरोध जताया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सरकार ने बिना तैयारी के सर्वे का काम शुरू कर दी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि ज़मीन विवाद के कारण ही बिहार में सबसे अधिक हत्याएं हो रही है। ज़मीन की समस्या सुलझ जाएगी तो अपराध में कमी आएगी और सरकार इसी को ध्यान में रखकर ज़मीन सर्वे का काम भी शुरू करवाई थी, लेकिन लोगों की बढ़ती नाराज़गी और विपक्ष के तेवर के कारण फिलहाल सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। अब देखना है कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। अविनाश, ईटीवी भारत।